सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज क्लास। तो आज हम बात करने जा रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की। एज वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड कि हमारे तीन स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हालांकि हमारे पास दो और न्यू स्टेट्स ऑफ मैटर हैं जो कि प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंसंट्रेट है, बट इनके बारे में बात कभी किसी हायर क्लास के टॉपिक में। तो चलिए शुरू करते हैं। माय नेम इज मनु एंड लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक। सो सबसे पहले सॉलिड। तो आम जिंदगी में हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस बहुत ही कॉमन चीजें हैं जो हम हमेशा ही देखते रहते हैं, फील कर रहे होते हैं। तो आज उन्हीं के प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो सॉलिड कैसा होता है? सॉलिड हैज अ फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड कैसा होता है? उसका एक फिक्स शेप होता है एंड फिक्स वॉल्यूम होता है, वो अपनी जगह से इधर उधर नहीं जाता। जैसे कि एक परफ्यूम का बॉटल मेरे हाथ में, इसका शेप फिक्स है। आप डिजाइनर बॉटल ले लो, जैसे भी ले लो, बट वो बॉटल का शेप फिक्स रहने वाला है और इसका साइज भी फिक्स रहने वाला है, वॉल्यूम भी फिक्स रहने वाला। अगर ये 100 ml का बॉटल है, 100 ही ml का बॉटल रहने वाला है, ये 500 ml का बॉटल नहीं हो जाएगा। इट इज इनकम्प्रेसिबल एंड इनफ्लेक्सिबल। इसको ना दबाया जा सकता है, ना ऐसे फ्लेक्स करेंगे या कुछ भी करेंगे, ये अपने जगह पे ही रहेंगे। हालांकि हम लोग रबर बैंड के स्ट्रेचिंग के बारे में बात करते हैं, रबर बैंड, लेकिन हम जब उसको फोर्स लगाते हैं तब वो मतलब किसी तरीके से डी शेप होता है, बट जैसे ही फोर्स को हम रिमूव करते हैं तो वो अपना शेप ले लेता है, तो वो भी सॉलिड ही कंसिडर्ड होता है। ओके। और पार्टिकल्स और एटम्स जो है होते हैं, इनके वो अपने फिक्स शेप में होते हैं। मतलब सॉलिड के जो पार्टिकल्स या एटम जो होते हैं या मॉलिक्यूल जो होते हैं, वो अपने फिक्स शेप में होते हैं। हालांकि वो अपने मीन पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये है हमारा कि वो थोड़ा थोड़ा, जैसे अगर ये यहाँ पे एक पार्टिकल है तो ये ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ये अपने मीन पोजीशन वाइब्रेट कर रहा है। एक और पार्टिकल है तो वो ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ये अपने मीन पोजीशन से वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ये अपने फिक्स पोजीशन पे नहीं रहते, बट ये इतना भी ज़्यादा हाई एनर्जी के साथ वाइब्रेट नहीं करते कि ये इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले होता है क्या, इसको समझ लेते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो इनके पार्टिकल्स को एक साथ पकड़ के रखता है। जैसे ये मैंने ऐसे बनाया और इनके बीच में अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना रहे, बट ये हिल रहा है मान लो हाथ, लेकिन ये इतना नहीं हिल रहा मेरा हाथ कि ये इसको ओवरकम करके इसको ऐसे ब्रेक कर दे। पार्टिकल्स जरूर वाइब्रेट कर रहे हो अपने मीन पोजीशन पे, बट इतना ज़्यादा नहीं कि वो इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब जो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन जो उनको एक दूसरे को एक जगह होल्ड करके रखा है, उसको ओवरकम कर दें। मॉलिक्यूल्स हैव द शॉर्ट इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। जो इनके बीच में सब छोटा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है। ओके, मतलब पार्टिकल्स के पीछे बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता है एंड बहुत वो रेगुलर होते हैं, पैटर्न में रेगुलर होता है ऑब्वियसली। एंड ऑब्वियसली हाई डेंसिटी, जब पार्टिकल्स बहुत पास पास है तो डेंसिटी हाई ही होगा। एंड डू नॉट डिफ्यूज, ऑलमोस्ट डू नॉट डिफ्यूज। एंड इफ दे डिफ्यूज, डिफ्यूज करते हैं, मतलब डिफ्यूज करना मतलब घुलना। जैसे पानी में चीनी घोलते हो तो चीनी क्या होता है, सॉलिड होता है, बट वो चीनी तुरंत नहीं घुल जाता है, ऐसे फट से घुल नहीं घुल जाता, इट टेक्स टाइम एंड वो घुलने में समय लगाता है। मोस्ट ऑफ द सॉलिड मेल्ट्स ऑन हीटिंग, जो मेल्ट कर जाते हैं। एंड सम ऑफ देम सब्लिमाइन एज वेल एंड सबलाइम एज वेल, जिसकी बात हमने आगे करनी है चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में। ओके। तो हम बात करेंगे कि कैसे हीट करने पे उनके पार्टिकल सीधे के सीधे गैस से मतलब सॉलिड से गैस बन जाते हैं विदाउट चेंजिंग गोइंग टू द लिक्विड स्टेट। ओके। तो ये हमारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है और इसमें काइनेटिक एनर्जी, मतलब इनके पार्टिकल्स के बीच में उतना ज़्यादा एनर्जी अगेन नहीं होता कि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के और ये इधर उधर मूव करने लगे। तो काइनेटिक एनर्जी इनमें होता है कम। ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, मोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इवन यू कैन से द मोस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर तीनों कंपैरिजन में है ना, मोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके। एंड लीस्ट, लीस्ट क्या होता है? लीस्ट काइनेटिक एनर्जी। मोस्ट लिख लेते हैं ना, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा ही होता है, मोस्ट कर लेते हैं उसको लीस्ट काइनेटिक एनर्जी।
सबसे कम काइनेटिक एनर्जी होता है इनमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग लिक्विड की ओर। तो लिक्विड बहुत बढ़िया। लिक्विड देखिए, हर स्टेट्स ऑफ मैटर का अपना फ़ायदा है। ओके, जैसे अब ये लिक्विड इसके अंदर, इस बॉटल के अंदर जो भरा हुआ है वो है लिक्विड। अब देखो, इसको अगर हिला रहे हैं तो वो हिल रहा है ना? अगर इस शेप में ऐसे कर दें इसको, तो ये इस तरीके का रेक्टेंगुलर शेप ले लिया, इस तरीके से ये कुछ सिलेंडर का मतलब क्यूबिकल सिलेंडर का शेप लिया हुआ था। ओके, तो ये अगर ऐसे कर दो तो कुछ अलग शेप बन जाएगा, ऐसा कर दिया तो कुछ अलग शेप बन गया। तो ये जिस भी कंटेनर में रखिएगा, ये उसका शेप ले लेता है। मतलब डू नॉट हैव फिक्स वॉल्यूम, फिक्स शेप, डू नॉट हैव फिक्स शेप, इसका कुछ फिक्स शेप ही नहीं होता, बट वॉल्यूम लेकिन फिक्स होता है। वॉल्यूम फिक्स मतलब ये 100 ml का बॉटल है तो इसमें 100 ml लिक्विड ही इसमें फिल कर सकते, परफ्यूम लिक्विड ही फिल कर सकते हो। फ्लेक्सिबल तो होता ही, देख सकते हो ये मस्त फ्लेक्सिबल है एंड रिजिड नहीं होता, बिल्कुल लिक्विड इसके अंदर का। बॉटल रिजिड है पर इसके अंदर का लिक्विड बिल्कुल रिजिड नहीं है। एंड हैव लेसर डेंसिटी। क्या पानी में, क्या पानी में मस्त ऐसे हाथ डाल के घुमा सकते हो? तो हाँ, जाओ बाथरूम ऐसे पानी में, ऐसे टब बाल्टी जैसे भी है ना, रईस लोग टब में नहाएंगे, गरीब लोग बाल्टी से नहाएंगे, लेकिन हाथ आप उसमें ऐसे जरूर कर पाएंगे, है ना? काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन मोर देन सॉलिड, तो इनके पार्टिकल्स थोड़े से फ्री हैं मूव करने के लिए, तो इसके और मतलब कह सकते हो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है एज कम्पेयर टू लेसर लेसर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके। एंड हाई काइनेटिक एनर्जी हमने बात कर ही लिया, एंड कैन इजीली डिफ्यूज। अब सपोज दैट आप क्या कर रहे हो, ये एक कंटेनर लिया आपने और एक कंटेनर ये लिया, और दोनों में ही हमने पानी रख दिया फिलहाल के लिए। एक में हमने डिटॉल डाला और एक में हमने शुगर डाला। अब आप बताओ कौन सा पहले डिफ्यूज हो जाएगा, कौन सा जल्दी घुल जाएगा? तो ऑब्वियसली डिटॉल घुल जाएगा, क्योंकि डिटॉल लिक्विड है। तो लिक्विड लिक्विड में जल्दी घुल जाते हैं, लिक्विड बहुत जल्दी डिजॉल्व हो जाते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा कि इट कैन डिफ्यूज ईजिली, एंड मिल घुल मिल जाते हैं बहुत जल्दी। ओके, आगे बढ़ते हैं, और हमारा तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, ये हमारा क्या है? गैस। और गैस क्या है कि गैस का कोई फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम नहीं है, कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं है, और ये अपने जिस भी शेप में डालो वो उस शेप को फिल कर देता है। मतलब इस रूम में जितना गैस है ये पूरा गैस फिल कर देगा। अगर जैसे डीओ का कंटेनर होता है, डीओ कंटेनर में क्या होता है आपका, मतलब अगर डीओ थोड़ा सा भी रहता है तो वो पूरे फिल्ड रहता है, वो पूरे ही के पूरे कंटेनर में फिल्ड रहता है, और हम उसमें कोई पाइप नहीं होता। जैसे आप इसमें लिक्विड में देख सकते हो, इसमें पाइप था, ये उसको नीचे से प्रेस करते हैं तो वो ऊपर आता है। बट जब गैसियस कंटेनर होता है तो उसमें सीधे और सीधे वो प्रेस करते हैं, वो हाई प्रेशर के अंदर फिल्ड होता है, वो सीधे सीधे बाहर चला आता है। ठीक है, डेंसिटी इनके बीच में एकदम नहीं होता। आप हवा में बहुत ही अच्छे से प्यार से अपने हाथ पाँव पैर मार सकते हो, है ना, फ्लाइंग किक मार सकते हो। एंड डेफिनेट शेप वॉल्यूम तो ऑब्वियसली नहीं होता। कंप्रेसिबिलिटी एंड एक्सपेंडेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होता है, हाई कंप्रेस करके आप इसको लिक्विड बना सकते हो, ठीक है ना? और टेम्परेचर को कम करके प्रेशर को बढ़ा के आप ऐसा कर सकते हो। डिफ्यूजन रेट, खाना कहीं और बन रहा होता है, आपके ऐसे मंत्रमुग्ध हो जाते हो आप, टेस्ट का, स्मेल का आप सोचते हो अच्छा कौन-सा, ये क्यों होता है? हाई डिफ्यूजन रेट। अगर कोई अगरबत्ती जला रहा हो तो भगवान की पूजा कर रहा हो तो आपको वो समझ में आता है अच्छा बढ़िया अगरबत्ती जल रहा है ना? या परफ्यूम का एसेंस आता है, गैसियस एसेंस होता है तो वो डिसॉल्व होके एयर में चला आता है, एंड आप वो कहते हो अरे वाह! क्या परफ्यूम मारा है किसी ने। ओके, तो ये सारा हाई डिफ्यूजन रेट की वजह से होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट नो, एक्सट्रीमली लो, एंड यू कैन से दैट, क्योंकि आप इजीली हाथ मूव कर सकते हो पार्टिकल्स के बीच में, अगर पार्टिकल्स के बीच में सॉलिड में ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज उनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इंटरमोलिकुलर स्पेस इज वेरी हाई बिकॉज पार्टिकल्स अगेन बहुत अच्छे से मूव कर पा रहे हो, हाँ तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है तभी तो ऐसे ऐसे कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। आई होप काइनेटिक एनर्जी इनमें सबसे ज़्यादा होता है, हमने बात किया ही है। ओके, तो आई होप आपको सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आई हूँ। उम्मीद करता हूँ आप इसी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। ओके, आगे हम बात करेंगे चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर की। टिल देन अब आप खुद का रखें ढेर सारा ख्याल। जय हिंद, जय भारत।